सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान मियां अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज डी चौक में प्राइवेट स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा इस वक्त एहतजाज पर हैं क्योंकि तमाम तर शुबाए ज़िंदगी के लिए महदूद औकात कार में काम करने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ तालीम का शोबा ऐसा है जहाँ पर मुकम्मल पाबंदी है। 1 साल से लॉकडाउन की नज़र तालीम का निज़ाम जो है और बीच में कुछ इनको थोड़ा सा वक्त दिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से पाबंदियां लगा दी गई। इस वक्त भी स्कूल बंद हैं। पहले 11 अप्रैल तक जो है वो ऐलान किया गया था, लेकिन अभी NCOC के मुताबिक ईद तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चौधरी फैसल, जो कि प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के प्रेस सेक्रेटरी है। उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि NCOC ने तो अभी फैसला दे दिया है कि ईद तक स्कूलों को मुकम्मल तौर पे बंद रखा जाएगा, तो इस सूरत में फिर आपका अगला लायहा क्या होगा? देखिए जी, आज हमारे प्राइवेट सेक्टर के 22 एसोसिएशन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौजूद हैं। आप गैदरिंग देख सकते हैं, इस साइड पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इशू ये है कि NCOC में कोई भी हमारा नुमाइंदा नहीं मौजूद। हुकूमत यकतरफा, NCOC यकतरफा फैसले कर रही है। उनको ये नहीं पता कि स्कूल में सिर्फ तलबा का इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे असातिज़ा हैं, वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, वहाँ पे जो स्कूल मालिकान हैं वो 1 साल से सफ़र कर रहे हैं। इस टाइम ये सिचुएशन है। मैं अपनी ज़ात की बात कर देता हूँ कि मेरे अपने बच्चे को भी तालीम का उसको इस टाइम कुछ नहीं पता, उसको अपना नाम लिखना भी भूल गया। तो हुकूमत से कम ये हमारा मुतालबा है कि स्कूल को इस तरीके से खोला जाए जिस तरह से बाकी शोबे खोले गए हैं, यानी कि बाकी शोबों को 5 दिन की इजाज़त है, SOPs के साथ इजाज़त है, 2 दिन की उनको ऑफ है। हमें भी इसी तरीके से कुछ दिन दिए जाएं ताकि हम उनको बच्चों को किसी न किसी तरीके बिजी रखें। दूसरा, NCOC और हमारी हुकूमत कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए। आप इस्लामाबाद के अंदर ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनमें इस टाइम नेटवर्क भी मौजूद नहीं है। और इवन मैं अपनी एक मिसाल तो हमारा जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, तरलाई से, एक पसमानदा इलाका है, गाँव में आता है। वहाँ पे इस टाइम ये पोजीशन है कि 500 से 1000 रुपये फीस हम लोग चार्ज करते हैं। अब मुझे बताएं, 500 से 1000 रुपये जो बच्चा दे रहा है या उसके वालिदैन दे रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर स्मार्टफोन हैं भी तो मुझे बताएं, जिस घर में 5 बच्चे हैं वो 5 बच्चे एट अ टाइम किस तरह से स्मार्टफोन को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखेंगे? ये तो एक मुश्किल बात है कि टैब्स और फ़ोन इस वक्त वैसे ही महंगाई इतनी है, आम जो मिडिल क्लास तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जानिब बात की जा रही है कि नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ बेरोज़गार हो रहा है। इस पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि वालिदैन के मुताबिक फीसेस जो है लॉकडाउन के दौरान भी ली जाती रही, लेकिन क्या नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ को सैलरीज नहीं दी जाती रही? क्योंकि बच्चों के मुताबिक तो फीसें ली जा रही थी, तो इसमें बेरोजगारी कैसे हो रही है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आज जो गैदरिंग हुई भी है वो उन स्कूलों की नुमाइंदा है जो जिनकी फीस 1500 से ऊपर नहीं है। आप बात करते हैं बीकन हाउस, सिटी स्कूल और बड़े इदारों की, जिनका सिस्टमेटिक तरीका है, उनके वालिदैन फीस दे भी सकते हैं, वो इदारे आगे से तनख्वाहें दे भी सकते हैं। हमें सबसे बड़ा इशू क्या है, हम एक दिन बंद करें ना, अगर एक दिन भी स्कूल, दूसरे दिन हमारे वालिदैन आते हैं, आपने स्कूल बंद क्यों किया है? हम आपको फीस नहीं देंगे। हमारे इस टाइम ये पोजीशन है कि हमें इन पिछले साल टोटल 20-30% फीस चार्ज हुई है। वो आप हमारे बैंक अकाउंट्स को चेक करवा सकते हैं, हमारे आके डाटा को चेक करवा सकते हैं, हमारे फाइल्स खोली हैं, हमारे रजिस्टर खोले, आप चेक करवा लें। दूसरा, ड्रॉबैक इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो बच्चे वालिदैन जो उनको घर बैठाना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। माजी में यहाँ पर डी चौक में जो जिस तरीके से एहतजाजों का सिलसिला रहा, ये अभी कुछ अर्सा पहले ही उनका बयान था कि उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वही एहतजाज है, वही सिलसिला। क्या आपको लगता है कि इमरान खान इस दफ़ा मान जाएंगे आपकी बात? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एक एहसास दिलाना है कि बच्चों की तालीम का जो हरज हो रहा है, कितना बड़ा गैप जो है वो क्रिएट होने जा रहा है। ये एहसास एक बार करवाना है हमें, और हम करते रहेंगे। कोई एहसास तो उस सूरत में होता कि जब
आप आए हैं तो उसके बाद कोई हुकूमती नुमाइंदगान आपको मिलने आते हैं या आपसे कोई बात करने आता? अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ आज के ही रोज़ NCOC ने ईद तक स्कूल बंद करने का जो है वो अंदिया दे दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही है जी, ये शुरुआत है, हम फिर भी आखिरी हद तक जाने पे हैं कि हम अमन वाले लोग हैं, असातिज़ा हैं, पढ़ाने वाले हैं, सब्र और बर्दाश्त के साथ ही हमने काम करना है। लेकिन यही कोशिश है कि गवर्नमेंट किसी न किसी लेवल में हमारी बात सुने और जल्द से जल्द इदारे खोल लें। अगर गवर्नमेंट अटल हो जाती है कि ईद तक नहीं खोलने, क्या किया जाएगा? इस एहतजाज को मजीद बढ़ाया जाएगा जी। ये तो अभी बड़ी छोटी सी कॉल हमें मिली थी तो इतनी ज़्यादा हो गया। अब इंशाल्लाह अगर ये नई गवर्नमेंट मानती तो जो आपकी दरख्वास्त है वो जिद की सूरत में बदल जाएगी। जिद की बात नहीं है, असल यही है कि एहसास दिलाना कि बच्चों की तालीम का जो हर्ज हो रहा है ये उजागर करना हमारा काम है असातिज़ा का, ये हम करते रहेंगे। तालीमी बहरान तो पैदा हो रहा है, एक तो मेन वजह ये है। तालीमी इदारों पर बंदिश के दीगर नुकसान क्या है? दीगर नुकसान सबसे पहला तो यही देखें जी, सफ़ेद पोश लोग हैं हम, हमारे असातिज़ा बेचारी टीचर्स कितनी छोटी छोटी सैलरी होती है लेकिन इसके बावजूद वो अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं। वालिदैन के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स अभी भी फीसिस ले रहे हैं, तो वो फीसिस अगर तालीमी निज़ाम नहीं चल रहा, बिजली का खर्चा नहीं हो रहा, स्टेशनरी का खर्चा नहीं हो रहा, तो वो पैसे स्कूल्स कहाँ कर रहे हैं? अपने स्टाफ को सैलरीज क्यों नहीं दे रहे? ये ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। सारे जो है ना अपने स्टाफ को जो बुला रहे हैं, जो ऑनलाइन हम करवा रहे हैं, रेंट हम दे रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली तो कंज्यूम नहीं हो रही, सिर्फ वो मीटर के टैक्सेस वगैरह, मीटर का रेंट वगैरह यही देना होता होगा। नहीं जी, उसमें आपको जैसे कि तो बंद है ना, हम लोग ऑनलाइन सारी क्लासेस करवा रहे हैं, टीचर्स आ रही हैं, वो सारा सिलसिला वैसे ही चल रहा है, रेंट वैसे ही चल रहा है। किसी ने हमें छूट दी रेंट में, सैलरीज हम दे रहे हैं, खर्चे उसी तरह चल रहे हैं। फिर ये जो बेरोजगारी वाला जो सिलसिला है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है वो ना होने के बराबर है ना। बेरोजगारी जाहिर है, ये तो गवर्नमेंट को मतलब यही सोचना चाहिए कि हम 50% स्टाफ बुला रहे हैं, तो ये इस वजह से कि मतलब इदारे बंद हैं, कहाँ से सैलरी दें? 80% बाकी वो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ आता है स्कूल, ये हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी जाहिर है, हमने इदारे को मतलब प्रॉपरली एक अच्छी शेप में रखना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी मतलब वो इदारे की जो साफ सफाई वाला मामला है, सारे मामले वो साथ साथ चलने हैं। स्कूल ईद तक बंद रखे जाएंगे, फैसला हो गया, अब क्या होगा? नहीं, ये बहुत गलत फैसला है, लेकिन बाकी तमाम फैसला तो गलत है, होगा क्या? नहीं, ये फिजाई सी बात है, तालीम का नुकसान, बच्चों का नुकसान। एहतजाज करेंगे फिर? एहतजाज क्या करें, हमारे पास दूसरी ऑप्शन को छोड़ी है इन लोगों ने। अभी कहा जा रहा है कि पिंडी इस्लामाबाद बंद कर दिया जाएगा। पिंडी इस्लामाबाद का क्या कसूर है? सर पुरअमन एहतजाज करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी का अभी बाकायदा स्टेज के ऊपर कहा गया कि पिंडी इस्लामाबाद को एक कॉल पर बंद कर दिया जाएगा। सर ये सियासी जमात है सर, बात इस तरह है ना, आपके सियासतदानों ने भी इस तरह की बहुत से कमेंट्स दिए हैं कि जी हम बंद कर दें, लेकिन बंद कोई नहीं कर सका। यहाँ पर समाजी फासला देखें बरकरार नहीं रखा जा रहा, बच्चों का ढेर लगा हुआ है, जुड़ जुड़ के बैठे हैं, स्कूल में कैसे करेंगे? तो वो हम हाफ स्टूडेंट बुला लें। नहीं, जब आप लोग यहाँ पर ही इस चीज़ का मुजाहिरा नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर SOPs नहीं फॉलो कर रहे, स्कूल में कैसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है? यहाँ तो मजबूरी है ना, यहाँ तो हम प्रोटेस्ट करने आए हैं कि स्कूल खुलवा दें। बहुत बड़ा डी चौक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी 3-3 फीट का तो फासला रखा जा सकता है। मैंने तो रखा हुआ है। आपने रखा हुआ है, लेकिन आपके बच्चों ने रखा हुआ है। बच्चे का है, हमारे साथ बच्चे नहीं, हम सिर्फ टीचर्स हैं, हमने बच्चे। नहीं, ये सारे बच्चे ही बच्चे देखें। आप लोग यहाँ पर तो आप मुश्तरका एक एहतजाज लेकर आए हैं ना, तो ये भी तो बच्चे आपके हुए फिर। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना। अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को गाइडलाइन नहीं दे सकते। बच्चों को तो हम गाइडलाइन देते हैं, बस हमारा ये है कि हमारा मेन स्कूल खुलने का फैसला आ गया तो फिर एहतजाज खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे इस दौरान कोई कोरोना का शिकार अल्लाह ना करे यहाँ से होकर चला जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पहले भी तो बीमारियां हैं, पर बच्चों को हाफ करके ही हम बच्चों को अगर ले आए, हाँ, अगर जैसे 30 की स्ट्रेंथ है तो 10-10 करके हम कोरोना को फिलहाल साइड पे करते हैं। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इस वक्त खसूसन कोरोना का एक साइड पे करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस वक्त हवा ऐसी चल रही है कि बच्चों में खुसूसन नक्सीर का इशू सामने आ रहा है, उनकी जिल्द फट रही है। तो इनमें से छोटी छोटी बीमारियों में से अगर कोई बच्चा एक बीमारी लेकर निकल जाता है यहाँ से, फिर क्या होगा?
तो फिर इसका सोल्यूशन है हम उन्हें घर पे, वो बच्चा तो घर रह सकता है ना, लेकिन बाकी नहीं आ सकते। और इसके लिए आप ये बाकियों के लिए इनकी कुर्बानी देंगे? नहीं, जिस बच्चे को इस चीज़ से इन्फेक्ट हो रहा है हम उसे घर भेज देंगे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि बीमारी होने के बाद कि आपके पास तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मास्क पहना वो बच्चा मौजूद है हमारे साथ। हाँ, स्कूल खुलने चाहिए? जी हाँ, क्यों खुलने चाहिए? हमारी पढ़ाई रुक रही है। अच्छा, अभी तो बंद है फिर भी वर्दियाँ पहनी हुई है, क्यों? ये उधर स्कूल खुला हुआ है ना, कि 11:30 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, स्कूल खुल रहे हैं, बंद नहीं है? हाँ, तो फिर क्यों एहतजाज कर रहे हो? पता नहीं है, दूसरे बच्चों के लिए। तुमको तो पता भी नहीं जी एहतजाज क्यों हो रहा है? दूसरे बच्चों के लिए? कौन से बच्चों के लिए? ये जो भी पढ़ाई नहीं कर सक पा रहे, बहुत से लोग जो पढ़ रहे थे, अब पढ़ाई कहाँ से आए हो? नीलोर से। नीलोर के स्कूल के। ये दूसरे बच्चों के लिए लड़ने वाला बच्चा हमें मिला जी, अल्लाह इसको कामयाब करे। राजा इलियास कियानी सूबाई सदर है एप्सका के। राजा साहब मुझे बताइएगा कि अभी फैसला तो हो चुका हुआ है, ईद तक जो है वो स्कूल बंद रखे जाएंगे, तो अब एहतजाज का दायरा कार कितना वसी किया जाएगा? क्या यही आज का एहतजाज ही जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, या कोई नई पॉलिसी या कोई नया लाइहा जो है वो इस पर बनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी जमात का नुक्ता नगाह लिया। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कल पेशावर में हमारी तमाम मुल्क की तंजीमें गठित थीं इसी एहतियाज को लेके। आज यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की मकामी तंजीमें यहाँ गठी हुई हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। तो इंशाल्लाह 8 अप्रैल को मुल्क भर की तंजीमें काशिफ मिर्ज़ा की क़यादत में, जो फेडरेशन के सदर हैं, उनकी क़यादत में यहाँ लॉन्ग मार्च लेके आएंगी। और मैं हुकूमत को मतनबा करना चाहता हूँ कि अगर जो आज हिकमत अमली अपनाए हुए है हुकूमत, और इसके जो उज़रा हैं जो मैं समझता हूँ इंतहाई नाअहल हैं, NCOC के इजलास से पहले वो कहते हैं कि हम अदारे बंद नहीं करेंगे, 2 दिन के लिए खोलेंगे, 3 दिन के लिए खोलेंगे, आधे बच्चों को हम इजाज़त देंगे। लेकिन जब NCOC में जाते हैं तो वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं, और वहाँ जाके वो खामोशी से बैठ कर हाँ में हाँ मिला देते हैं NCOC की। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और मैं एक बार फिर ये बता देना चाहता हूँ कि हुकूमत अकल के नाखन ले। अगर ये सिलसिला अदारे बंद करने का जारी रहा तो इस मुल्क के अंदर एक भरपूर तारीख शुरू हो जाएगी, और 8 तारीख के बाद हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे। 8 तारीख की जी डेडलाइन दे दी है कि 8 तारीख तक अगर हुकूमत नहीं मानती तो 8 तारीख से जो तहरीक का सिलसिला शुरू होगा वो मुल्कगीर होगा, और तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक स्कूल्स खोलने का फैसला नहीं लिया जाता। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।